I'm Neha Pandey and I welcome you all on this channel of Brainipedia Skills, जहाँ पे हम यूपीएससी और स्टेट पीएससी के सारे ही क्लासेस को कंडक्ट कराते हैं, साथ ही साथ सारे ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स को आपके लिए इजी बनाते हैं। तो आज की मेरी इस क्लास का जो टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री कमिटीज़। बेसिकली आज की क्लास में हम समझेंगे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं, कितने प्रकार के पार्लियामेंट्री कमिटीज़ होती हैं, साथ ही साथ उनके क्या पावर होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ किस प्रकार से वर्क करती हैं। तो आज की क्लास में हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के रिगार्डिंग जितनी भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे एग्जाम के लिए, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है व्हाट आर पार्लियामेंट्री कमिटीज। भाई पार्लियामेंट्री कमिटीज होती क्या है? सो पार्लियामेंट्री कमिटीज आर स्मॉल ग्रुप ऑफ एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर्म टू परफॉर्म टास्क दैट द पार्लियामेंट with its large size may find difficult to handle efficiently throughout the session। देखिए भाई, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं एक तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स में जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उन्हें छोटे छोटे ग्रुप्स में यहाँ पे डिवाइड कर दिया जाता है। देन उन्हें यहाँ पे एक एक टास्क दे दिया जाता है कि भाई आपकी जो कमेटी है, आपका ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, आप लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए काम करेंगे, कोई फाइनेंस के लिए काम करेगा, कोई किसी और सब्जेक्ट के लिए कार्य करेगा। मतलब एमपीज़ को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना एंड देन उस अलग अलग ग्रुप को अलग अलग टास्क जो है प्रदान करना, इसी को हम पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ नहीं, सिर्फ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एमपीज़ हैं, उनके छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, इन्हें ही हम पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के नाम से जानते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के बारे में और भी चीज़ें। They examine bill, policies, accounts and administrative activities of government in detail। भाई अब अगर मैं मेजरली थोड़ा काम की बात करूँ कि क्या कार्य करेंगे ये लोग, तो जो बिल्स आते हैं, बिल्स का इंट्रोडक्शन यहाँ पे कराया जाता है सरकार के द्वारा। उन बिल्स को एग्जामिन करना, जो पॉलिसीज़ आती हैं गवर्नमेंट की उन्हें एग्जामिन करना, अकाउंट्स जो होते हैं गवर्नमेंट के उनको एग्जामिन करना, साथ ही साथ यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ की भाई गवर्नमेंट कार्य किस प्रकार से कर रही है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखना, ध्यान देना कि भाई सब कार्य स्मूथली चलता रहे। इन्हें ही हम पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के नाम से जानते हैं। तो ये कुछ मेजर रोल्स हो जाते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के। कमिटीज़ वर्क मोस्टली बिहाइंड क्लोज डोर टू फोस्टर नॉन पार्टीशन डिस्कशंस एंड सबमिट देयर रिपोर्ट्स टू पार्लियामेंट। अब देखिए यहाँ पे जो भी कार्य रहने वाले हैं कमेटी के, वो अपने कार्यों को, अपनी मीटिंग्स को, अपने जो भी फंक्शंस होते हैं उन्हें काफ़ी प्राइवेटली हैंडल करती हैं। इनकी जो भी मीटिंग्स होंगी, जो भी कार्य होंगे, इन्हें ये बहुत सारे लोगों के सामने कंप्लीट नहीं करते, बल्कि प्राइवेटली, बिहाइंड द डोर का मतलब होता है प्राइवेटली, अकेले में, सीक्रेटली सारी चीज़ों को करते हैं। एंड देन जब इनका कार्य कंप्लीट हो जाता है तो अपनी रिपोर्ट को, अपनी फाइनल रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पेश कर देते हैं। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ब्रॉड क्लासिफिकेशन की। यदि मैं बात करूं तो भाई पार्लियामेंट्री कमेटी को हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरा होता है एडॉक कमेटी। अब दोनों ही के बीच का डिफरेंस ये होता है कि जो स्टैंडिंग कमेटी होंगी ये परमानेंट कमिटीज़ होती हैं हमारे पार्लियामेंट की, और वहीं जो एडॉक कमेटी होती हैं ये टेम्पररी कमिटीज़ होती हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी रहेंगी ये परमानेंट रहेंगी, यानी कि ये हमेशा के लिए रहने वाली हैं पार्लियामेंट में, और जो एडॉक कमेटी होंगी ये सिर्फ कुछ समय के लिए, इनका फॉर्मेशन यहाँ पे पार्लियामेंट के कुछ कार्यों को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। चलिए स्टैंडिंग कमिटीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले स्टैंडिंग कमिटीज़ आर परमानेंट इन नेचर एंड reconstituted every year। These committees are further divided into smaller categories based on their roles। देखिए अगर मैं स्टैंडिंग कमेटी की बात करूं तो ये हमारे पार्लियामेंट की परमानेंट कमिटीज़ होती हैं, और हर साल इनका जो रिकंस्ट्रक्शन है, हर साल इनका रिफॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। अब अगर मैं बात करूं स्टैंडिंग कमेटी के बारे में थोड़ा और, तो इन्हें हम और फर्दर डिवाइड करते हैं। मतलब स्टैंडिंग कमेटी को भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटी छोटी कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन देयर रोल्स। मतलब स्टैंडिंग कमेटी भी बहुत प्रकार की होती हैं, अलग अलग प्रकार की स्टैंडिंग कमेटीज़ आपको देखने को मिलेंगी पार्लियामेंट में। किस प्रकार से, चलिए देखते हैं। सबसे पहली हो जाएंगी फाइनेंशियल कमिटीज़। मतलब ऐसी कमिटीज़ जो कि पार्लियामेंट में फाइनेंशियल सब्जेक्ट को लेके, फाइनेंस के मैटर को लेके यहाँ पे कार्य करने वाली हैं। वो सारी ही कमेटी कैसी होंगी, हमारी फाइनेंशियल कमिटीज़। दीज कमिटीज़ आर क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग द गवर्नमेंट्स फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। भाई गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होती है, फाइनेंस को लेके जो कार्य होते हैं, उन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल कमिटीज़ होती हैं इनका फॉर्मेशन काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। देखिए सबसे
सबसे पहली कमेटी अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल कमिटीज़ में, तो वो होगी हमारी PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है काफ़ी फेमस कमेटी रहती है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है। कैसे, देखिए, इट एग्जामिन्स हाउ गवर्नमेंट स्पेंड पब्लिक मनी, ऑडिट्स एक्सपेंडिचर। PAC का जो मेजर कार्य होता है वो यही होता है कि ये चेक करे, ये इस चीज़ को एग्जामिन करे कि भाई सरकार जो पब्लिक की मनी है, जो हम टैक्स पे करते हैं, उस टैक्स को किस प्रकार से स्पेंड करते हैं, कहाँ कहाँ पे वो एक्सपेंडिचर करने वाले हैं, कहाँ पे खर्चे करने वाले हैं, कितना बजट किस जगह के लिए डिसाइड किया गया है, कहाँ पे उस पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्हीं चीज़ों को गो थ्रू करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC का फॉर्मेशन जो है किया जाता है। It ensures that funds are spent as authorized by Parliament। भाई ये इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि फंड्स को उसी तरीके से स्पेंड किया जा रहा है, खर्च किया जा रहा है, जैसे कि पार्लियामेंट ने यानी कि हमारे सांसद ने यहाँ पे चीज़ें डिसाइड की हैं। क्योंकि पार्लियामेंट में बिल पेश किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, मनी बिल की अगर हम बात करें, या फिर हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं कॉमनली, उसमें सारी ही बातें मेंशन होती है कि हम इतना पैसा एजुकेशन में लगाएंगे, इतना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाएंगे, इतना हम इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, डिफेंस के लिए, अलग अलग प्रकार से यहाँ पे मनी जो है एलोकेट की जाती है। तो ये हमारी PAC जो होती है ये इस बात को भी इंश्योर करती है कि भाई उस पर्टिकुलर बिल में जिस हिसाब से मनी का एलोकेशन हुआ था, पैसों को डिवाइड किया गया था कि इतने करोड़ एग्रीकल्चर में, इतने करोड़ एजुकेशन में, तो पैसा उसी हिसाब से यूज़ हो। ऐसा ना हो कि एजुकेशन के लिए पैसा एलोकेट तो बहुत सारा किया गया है लेकिन सरकार उस पैसे का इस्तेमाल एजुकेशन की फील्ड में नहीं कर रही है। तो इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, बेसिकली नज़र रखने के लिए PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है। अब देखिए, इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ 22 मेंबर्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कितने मेंबर्स देखने को मिलेंगे, तो टोटल आपको 22 मेंबर यहाँ पे इस कमेटी में देखने को मिलेंगे। 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। मतलब 15 मेंबर्स आपके PAC के आएंगे लोकसभा से और 7 मेंबर्स आएंगे राज्यसभा से। तो ये तो बात हो गई PAC की। चलिए आगे और कमिटीज़ को डिस्कस करते हैं। हमारी सेकेंड कमेटी जो है वो है एस्टिमेट्स कमेटी। अब ये जो एस्टिमेट्स कमेटी है ये क्या कार्य करती है, चलिए देखते हैं। इट सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब ये जो हमारी एस्टिमेट कमेटी है ना, ये नए नए तरीके बताती है कि किस प्रकार से आप गवर्नमेंट के जो पैसे स्पेंड करने के तरीके हैं उसे और बेहतर बना सकते हैं। मतलब आप बेसिकली अगर किसी जगह पे पैसा लगा रहे हैं तो आप अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये बात हमें यहाँ पे एस्टिमेट कमेटी जो है बताती है। मतलब हमें नहीं, सरकार को। इट फोकसेस ऑन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। साथ ही साथ हमारी एस्टिमेट कमेटी इस बात पे भी ध्यान देती है कि जो पॉलिसीज़ का फॉर्मेशन किया गया है, भाई सरकार इतनी अच्छी अच्छी नीतियाँ ला रही है, इतनी इतनी अच्छी पॉलिसीज़ ला रही है, उन पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन भी सही तरीके से हो। मतलब अगर पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई पॉलिसी आई है हमारे पार्लियामेंट में, हमारी सरकार कोई पॉलिसी लेकर आई है, तो उस पब्लिक वेलफेयर की पॉलिसी का जो फ़ायदा है, जो मुनाफा है, वो सभी सिटीजन्स को, सभी नागरिकों को मिले, इस बात का भी ध्यान रखती है हमारी एस्टिमेट कमेटी। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है एस्टिमेट कमेटी के रिगार्डिंग। इट इज़ अ लार्जेस्ट कमेटी ऑफ आवर लोकसभा, पार्लियामेंट की जो सबसे लार्जेस्ट कमेटी होती है वो होती है एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी में आपको टोटल 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। तो आंसर होगा आपका लोकसभा। इसमें आपको 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और पूरे के पूरे 30 मेंबर्स ही आपको लोकसभा से देखने को मिलते हैं। एस्टिमेट कमेटी में आपको कोई भी मेंबर यहाँ राज्यसभा से देखने को नहीं मिलेगा। तो ये तो बात हो गई एस्टिमेट कमेटी की। एक बार क्विकली देखते हैं क्या क्या काम है एस्टिमेट कमेटी के। तो इट सजेस्ट वेज टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग। भाई गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है, गवर्नमेंट के जो खर्च है, उसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं हम, किस तरीके से जो पैसा है उसका और बेटर यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली ये बात बताती है एस्टिमेट कमेटी। साथ ही साथ ये इस बात पे भी फोकस करती है, ध्यान देती है कि जो पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की जो नियम नीतियाँ हैं, उनको सही तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए। इसके अलावा हमारी एस्टिमेट कमेटी पार्लियामेंट की लार्जेस्ट कमेटी होती है और इसमें आपको टोटल 30 मेंबर्स देखने को मिलते हैं और ये पूरे के पूरे ही 30 मेंबर्स लोकसभा से बिलोंग करते हैं। मतलब राज्यसभा का यहाँ एस्टिमेट कमेटी में कोई रोल हमें देखने को नहीं मिलता। चलिए, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। अब ये जो कमेटी है इनके क्या कार्य हैं, चलिए देखते हैं।
It reviews the functioning of public sector companies like ONGC, एयर इंडिया। अब देखिए जो हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, जो हमारी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल ओएनजीसी हुआ, एयर इंडिया हुआ, इनकी फंक्शनिंग को रिव्यू करती है, मतलब कि इनके जो भी कार्य होते हैं इनके ऊपर नज़र रखे हुए होती है हमारी पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी कि भाई एयर इंडिया अगर कार्य कर रही है, ओएनजीसी कार्य कर रही है, तो उससे लोगों का शोषण तो नहीं हो रहा, इसमें लोगों को जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो स्मूथली चल भी रही हैं या नहीं, इनके कार्यों पर नजर रखने का काम हमारी करती है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इट इज कंपोज्ड ऑफ 22 मेंबर्स। यहाँ पे हमें टोटल 22 मेंबर देखने को मिलेंगे, अगेन 15 फ्रॉम लोकसभा एंड 7 फ्रॉम राज्यसभा। यहाँ पे हमें अगेन 15 मेंबर्स जो होंगे लोकसभा से देखने को मिलेंगे और जो 7 मेंबर्स होंगे वो राज्यसभा से देखने को मिलेंगे। चलिए, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। अब देखिए भाई, यहाँ पे पहले तो हमने फाइनेंशियल कमिटीज की बात करी कि फाइनेंशियल कमिटीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला हमने देखा पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, फिर एस्टीमेट कमेटी, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसके अलावा हमने कमिटीज ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, ये तीनों चीज़ें हमने बात करी। अब जो हमारी सेकेंड कैटेगरी होती है स्टैंडिंग कमेटी की, वो होती है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। अब ये जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं ये क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। अब देखिए, these are 24 specialized committees that scrutinize the work of various ministers and department, 16 for लोक सभा and 8 for राज्य सभा। देखिए भाई, यहाँ पे हमारी जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ हैं ये क्या कार्य करने वाली हैं, बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके वर्क को स्क्रूटिनाइज करेंगी ये। अब देखिए, बेसिकली इन कमिटीज़ का जो मेजर काम होता है वो ये होता है कि हमारे पार्लियामेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं और अलग अलग मंत्री और मंत्रालय जो होते हैं, इनके कार्यों पे नज़र रखना। अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो सरकार के कार्यों पे नज़र रखना कि भाई सरकार अपने फंक्शंस को सही तरीके से कर भी रही है या फिर नहीं। तो इन्हीं चीज़ों पर नज़र रखने के लिए डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं। अब भी जो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं लोकसभा में 16 देखने को मिलती हैं और 8 देखने को मिलती है हमें राज्यसभा में। मतलब लोकसभा में कितनी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज होंगी, 16, और हमारी राज्यसभा में 8 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज हमें देखने को मिलेंगी। तो भाई इनका कार्य क्या है, जो मिनिस्टर्स हैं और उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो अलग अलग पोर्टफोलियो उन्हें प्रदान किए जाते हैं, इनके कार्य ये सही तरीके से करें, अपने जो भी फंक्शंस हैं उन्हें बिल्कुल ऑनेस्टली यहाँ पे परफॉर्म करें। जो भी इनके कार्य हैं उनमें किसी भी प्रकार से ये गलत काम ना करें, यहाँ पे किसी भी प्रकार का करप्शन ना करें। इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन जो है किया जाता है। They examine bills, budget and policies of their respective departments। देखिए भाई, यहाँ पे जो हमारी ये कमिटीज होती है ना, बिल्स को, बजट को और जो पॉलिसीज होती है ना उन्हें एग्जामिन करती हैं कि मतलब यहाँ पे जो भी प्रावधान आप लेके आना चाहते हैं, जैसे बिल है तो बिल में आपने जो भी एलोकेशन किया है मनी का वो सही प्रकार से, जैसे अगर मनी बिल की बात करूँ तो अलोकेशन ऑफ जो मनी है वो सही होना चाहिए। या फिर कोई भी ऑर्डिनरी बिल यहाँ पे आप लेके आ रहे हैं तो वो ऑर्डिनरी बिल किसी भी प्रकार से सोसाइटी के किसी सेक्शन को, ग्रुप ऑफ पीपल को कोई गलत मैसेज तो नहीं पहुँचाता, किसी का कोई फंडामेंटल राइट तो हार्म नहीं हो रहा। इस बिल के पास होने से हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में किसी प्रकार का डिस्प्यूट तो नहीं होगा। इसके अलावा जो बजट है, बजट में एलोकेशन ऑफ मनी सही तरीके से हो, हर जो सेक्टर है उसे जो पैसे हैं जितने मिलने चाहिए उतने पैसे मिले, उस तरीके से डेवलपमेंट हो। फिर इसके अलावा जो हमारी सरकार अलग अलग पॉलिसीज लेकर आती है उसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा, इन सभी चीज़ों को गो थ्रू करने के लिए इन कमिटीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कौन कौन से यहाँ पे डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफेंस हुआ, एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, इन्वायरमेंट हुआ, रेलवे एट्सेट्रा, इन सभी मेजर डिपार्टमेंट्स के जो कार्य होते हैं उस पर नज़र रखे हुए होती हैं हमारी ये सारी 24 स्टैंडिंग कमिटीज़, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़। अब देखिए, जो हमारी तीसरी कमेटी होती हैं ये हमारी वो होती हैं कमिटीज़ टू इंक्वायर। दिस कमेटी इन्वेस्टिगेट स्पेसिफिक इश्यूज। भाई अब जो हमारी तीसरी प्रकार की कमेटी आपको देखने को मिलेगी ये होने वाली है कमेटी टू इंक्वायर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या करवाने वाली है, इन्वेस्टिगेशन करवाने वाली हैं। किस प्रकार के इश्यूज में, देखिए, committees on petitions. It consider petitions submitted to parliament by citizens and MPs। भाई जो हमारे citizens होते हैं RTI के
के तहत उनके पास अधिकार होता है कि हम अपने पब्लिक ऑफिशियल से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। तो हमारी जो पिटिशंस होती हैं, हमारे जो भी सवाल होते हैं, उन चीज़ों को कौन कंसिडर करता है, उन चीज़ों पे कौन ध्यान देता है कि भाई कहाँ कहाँ से कौन से सवाल आ रहे हैं हमारे पास, तो उसके लिए होती हैं कमिटीज़ और पिटिशंस। जो कमिटी ऑन पिटिशंस होती है ये इस बात का ध्यान रखती हैं कि भाई यहाँ पे किस प्रकार के पिटिशंस जो हैं जो हमारे नागरिक हैं, जो हमारे सिटीजन्स हैं, वो पार्लियामेंट में यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं। और पार्लियामेंट के अलावा जो एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनके लिए, जैसे मान लीजिए मुझे रेलवे मिनिस्टर से कोई सवाल पूछना है, तो मैं रेलवे मिनिस्टर के लिए जो पिटिशन सबमिट करूँगी पार्लियामेंट में, वो यहाँ पे कौन चेक करने वाला है, कौन उस चीज़ को रिव्यू करेगा, तो वो होगी कमिटी ऑन पिटिशन। देन नेक्स्ट होता है कमिटी ऑफ प्रिविलेज। अब ये जो कमिटी ऑफ प्रिविलेज होता है, इट एग्जामिन्स द केस ऑफ ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। भाई अगर किसी प्रकार के भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का यहाँ पे ब्रीच हो रहा है, मतलब हनन किया जा रहा है, फॉर एग्जांपल डिसरिस्पेक्टिंग पार्लियामेंट्स अथॉरिटी, मतलब पार्लियामेंट की अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, उनको जो सम्मान देना चाहिए आप उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत उन्हें प्रदान नहीं कर रहे हैं, देन उस कंडीशन में जो केसेस होंगे, वो जो पूरा ही सिनेरियो होगा ना, उसे कौन गो थ्रू करेगा, उसे कौन एग्जामिन करेगा, यहाँ पे कमिटी ऑफ प्रिविलेज उस चीज़ को एग्जामिन करने वाला है। तो अब ये बात तो हो गई हमारी कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस की। चलिए देखते हैं और कौन कौन सी कमिटीज़ बाकी हैं। एथिक्स कमिटी एग्जामिन द एथिकल कंडक्ट ऑफ एमपी एंड इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ मिसकंडक्ट। अब भाई यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखती है ये कमिटी कि हमारे जो एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो एक एथिकल मैनर जो है उसे मेंटेन करें, भाई बदतमीजी ना करें, एक अच्छा जो गुड बिहेवियर होता है उसे मेंटेन करें। और यदि किसी भी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ, उनके अगेंस्ट में ऐसा कोई भी केस होता है, ऐसा कोई भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि भाई ये जो पर्टिकुलर एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये बदतमीजी करते हैं, ये गलत भाषा का प्रयोग करते हैं जो हमारी मीटिंग होती है, जो सेशंस होते हैं उसके दौरान, या फिर ये किसी भी प्रकार से मिसबिहेव करते हैं, मिसबिहेव करते हुए पाए गए हैं, देन उस कंडीशन में वो जो पूरा केस होगा, वो जो पूरा डिस्प्यूट होगा, उसमें ये जो कमेटी होगी ना, एथिक्स कमेटी, ये उसे एग्जामिन करेगी और चेक करेगी कि भाई यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर एमपी हैं, इनके खिलाफ ये जो भी बातें कही जा रही हैं, बोली जा रही हैं, क्या ये सच है या फिर नहीं, ये उन्हीं चीज़ों को एग्जामिन करेगी। साथ ही साथ ये इस चीज़ का भी ध्यान रखेगी, नज़र रखेगी एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में, कि जब भी सेशन चल रहा है उस दौरान वो एक डिसेंट भाषा जो होती है ना, अच्छी भाषा का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार के गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें, एक जो बिहेवियर होता है, उनका जो मैनर्स होते हैं वो सही प्रकार के हों। इन सभी चीज़ों को एग्जामिन करेगी हमारी एथिक्स कमेटी। देन एथिक्स कमेटी के बाद आती है हमारी नेक्स्ट कमेटी, जो कि है यहाँ पे कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल। भाई यहाँ पे जो कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल होती है, देखिए अब जो हमारी कमिटीज़ टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल होती हैं, बेसिकली यहाँ पे हमारी जो फंक्शनिंग होती है ना पार्लियामेंट की, किस प्रकार से कार्य होंगे, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे मॉनिटर किया जाता है इन कमिटीज़ के द्वारा। तो सबसे पहली कमेटी होती है कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। देखिए भाई ये किस प्रकार की कमेटी होती है, चलिए देखते हैं। इट लुक्स इनटू अश्योरेंसेस, प्रोमिसेस और कमिटमेंट्स मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट, सॉरी बाय मिनिस्टर्स इन द पार्लियामेंट, सॉरी फॉर द मिस्टेक। देखिए यहाँ पे हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, ये काफ़ी अलग अलग प्रकार के वादे करते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोमिसेस देते हैं, कमिटमेंट देते हैं कि भाई हम 1 साल में हाईवे बना देंगे, हम जो एजुकेशन है उसे और बेटर कर देंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स को और डेवलप कर देंगे, गवर्नमेंट स्कूल्स की जो एजुकेशन है उसे और बेहतर बनाएंगे, और भी कई सारे वादे जो होते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा देखने को मिलते हैं। यदि एग्रीकल्चरल मिनिस्टर होगा तो वह एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस, बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट करेंगे। कोई एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो वह एजुकेशन की फील्ड को और बेटर बनाने के लिए और बेहतर करने के लिए बड़े बड़े प्रोमिसेस, कमिटमेंट्स करेंगे, अश्योरेंस देंगे कि भाई आप मुझ पर विश्वास रखिए, आप मुझे टाइम दीजिए, मैं इतनी सारी चीज़ें, अच्छी बेहतर चीज़ें देश के लिए करूँगा। इसके अलावा कई सारे और भी प्रोमिसेस, बेसिकली अलग अलग जो मिनिस्टर्स होते हैं अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरियाज़ में अलग अलग कमिटमेंट करते हैं, अलग अलग प्रोमिसेस करते हैं। अब ये जो कमिटीज होती है ना, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंस, ये इस बात में लुक इनटू करती हैं, इस बात का ध्यान देखती हैं कि भाई ये जो कमिटमेंट इन्होंने किए, वादे इन्होंने करे इतने बड़े बड़े, ये उन वादों को फुलफिल कर भी रहे हैं या फिर नहीं। यहाँ पे बेसिकली ये जो कमिटीज होती है ना गवर्नमेंट अश्योरेंस की, ये यही चीज़ें चेक करती है कि भाई ये जो मिनिस्टर्स हैं
एजुकेशन मिनिस्टर, कोई रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, किसी भी प्रकार के जो मिनिस्टर्स हैं, जब वो पार्लियामेंट में बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े प्रोमिस करते हैं, अश्योरेंस देते हैं जनता को या फिर पार्लियामेंट को, तो आगे चल के वो अपने उस प्रॉमिस को, अपने वादे को, अपने अश्योरेंस को फुलफिल करते भी हैं या फिर नहीं। तो इन्हीं चीज़ों को लुक इनटू करते हैं, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देते हैं हमारे कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। देखिए, सेकेंड कमिटी है हमारी कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। अब ये जो हमारी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली कमेटी है, ये क्या करती है, चलिए देखते हैं। इट एग्जामिन्स वेदर रूल्स, रेगुलेशंस और बाय लॉज मेड बाय गवर्नमेंट आर कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। अब ये जो हमारी कमेटी होगी ना सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन वाली, ये इस बात का ध्यान रखेगी कि जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है, बेसिकली जो मेजॉरिटी पार्टी है, यहाँ पे वो जिस भी प्रकार के लॉ बना रहे हैं, कोई भी नई पॉलिसी ला रहे हैं, कोई भी नया बदलाव ला रहे हैं संविधान में, तो वो हमारे संविधान के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब वो किसी भी तरीके से हमारे संविधान को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रीच तो नहीं करता, ब्रेक तो नहीं करता, उससे हमारे संविधान के एग्जिस्टेंस पे कोई सवाल तो नहीं उठते, कोई भी हमारा संविधान का प्रोविजन, प्रावधान, संविधान में लिखी हुई कोई भी बात का यहाँ पे हनन तो नहीं किया जा रहा। इन बातों का ध्यान रखने के लिए इस कमेटी का, जिसका नाम है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, इसका यहाँ पे फॉर्मेशन जो है किया गया। चलिए, थर्ड कमेटी है रूल्स कमेटी। अब ये क्या काम करने वाली है, इट फ्रेम्स रूल्स फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट। भाई नाम से ही पता चल रहा है, रूल्स कमेटी यानी कि ये उन सभी नियमों का, उन सभी रूल्स का फॉर्मेशन करेगी जिससे कि हमारे पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग है वो स्मूथली चलती रहे। अब यहाँ पे है फोर्थ वन, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। इट एलोकेट्स टाइम फॉर द डिस्कशन ऑफ बिल्स एंड पॉलिसीज। भाई हमारी जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है ना, ये समय प्रदान करती है कि अगर किसी भी प्रकार का बिल इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, कोई भी नई पॉलिसी का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में कितना समय यहाँ पे आपको दिया जाएगा कि भाई इतने समय में आपको इस पर्टिकुलर बिल में डिसीजन मेकिंग करनी है। इस पर्टिकुलर बिल में आप जैसे मान लीजिए 1 महीने का समय दे दिया, 15 दिनों का समय दे दिया, 1.5 महीने का समय दे दिया कि भाई इतने समय में आपको इस पर्टिकुलर बिल पे, कोई भी बिल हो सकता है जो कि सरकार द्वारा पेश किया जा रहा है पार्लियामेंट में, तो इतना समय दे देगी ये कमेटी कि भाई इतने समय में आप क्या कीजिए, या तो इस बिल को आगे बढ़ा दीजिए, मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो आप इस बिल को कम्प्लीटली रिजेक्ट कर दीजिए, मतलब इससे ज़्यादा हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे, ताकि पार्लियामेंट का जो वैल्यूएबल टाइम होता है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे वेस्ट ना हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए यहाँ पे इस कमेटी का जो फॉर्मेशन है वो किया जाता है कि भाई पार्लियामेंट में जब कोई बिल आ रहा है, कोई भी पॉलिसी आ रही है, तो उसमें पार्लियामेंट का समय जो है ज़्यादा समय तक बर्बाद ना हो, कुछ समय में ही, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में यहाँ पे उस बिल या फिर पॉलिसी के ऊपर जो है डिसीजन मेकिंग कर दी जाए। देन होती है हमारी हाउस कीपिंग कमिटीज। दीज कमिटीज हैंडल द इंटरनल अफेयर ऑफ पार्लियामेंट। भाई जो हमारे पार्लियामेंट के बाकी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं ना, छोटे मोटे मैनेजमेंट के कार्य होते हैं, एवरीडे बेसिस के जो पार्लियामेंट के कार्य होते हैं, उन कार्यों को संभालने के लिए इन हाउस कीपिंग कमिटीज का जो है फॉर्मेशन किया जाता है। सबसे पहली कमेटी है हमारी जनरल पर्पस कमेटी। अब ये जो जनरल पर्पस कमेटी होती है, इट डील्स विद द मिसलेनियस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स। अब ये जो हमारी जनरल पर्पस कमेटी होगी, बेसिकली पार्लियामेंट के अंदर के जो मैनेजमेंट के कार्य होंगे, एवरीडे बेसिस के जो कार्य होंगे, उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखेगी, उन चीज़ों के ऊपर कार्य करेगी। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स होते हैं पार्लियामेंट, सांसद के अंदर के कार्य किस प्रकार से होंगे, एवरीडे के जो बेसिक कार्य होंगे ना, उन चीज़ों के लिए यहाँ पे जनरल पर्पस कमेटी का जो है फॉर्मेशन किया जाता है। नेक्स्ट कमेटी है हमारी, गिव मी अ सेकेंड प्लीज। यस, सो हमारी जो नेक्स्ट कमेटी है वो है हाउस कमेटी। इट लुक्स आफ्टर द फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एमपीज लाइक हाउसिंग एंड फूड। भाई हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उन्हें हमारे पार्लियामेंट के द्वारा कुछ फैसिलिटीज़ प्रदान की जाती हैं, जैसे कि उनका घर हुआ, खाना हुआ, तो ये सारी ही जो फैसिलिटीज़ हैं उन्हें सही प्रकार से मिले, सही समय पे इनका जो फ़ायदा है उन्हें मिले। इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए, इन चीज़ों का ही ख्याल रखने के लिए यहाँ पे हाउस कमेटीज़ का फॉर्मेशन किया जाता है। तो हाउस कमेटी का मेजर जो कार्य होता है वो यही होता है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि भाई जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उन्हें सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो सही समय पर मिले, जैसे कि उनकी हाउसिंग की फैसिलिटी हुई, फूड की फैसिलिटी हुई, और भी जो फैसिलिटीज़ उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने पे प्रदान की जाती हैं, वो सारी फैसिलिटीज़ उन्हें समय से मिले। तो अब हमारी जो आज की क्लास के टॉपिक्स थे ये यहीं पे फिनिश होते हैं।
क्योंकि जो अब हमारी एडॉक कमेटीज़ हैं उन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट के लिए सिर्फ इतना ही। आज के पार्ट में हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, ये हमने आज डिस्कस किया। पहला वाला जो क्लासिफिकेशन था वो आज की क्लास में हमने कवर किया, जो कि है स्टैंडिंग कमेटी, परमानेंट कमेटी। जितनी भी प्रकार की परमानेंट कमेटी हमारे पार्लियामेंट में होती हैं उन्हें हमने आज डिस्कस किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके क्या पावर्स, क्या फंक्शंस होते हैं, सभी चीज़ों को आज हमने डिस्कस किया। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एडॉक कमेटी, यानी कि जो कमेटी टेम्पररी होती हैं। इन कमिटीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई रियली होप कि आज की जो क्लास थी आपको समझ में आई हो, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए आज की क्लास रही हो। सो इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो, please like the video, share this video with your friends so that they can also understand what exactly parliamentary committees are. And apart from that, please do tell me in the comment section कि आपको आज की क्लास कैसी लगी. Your review actually matters to me. And apart from that, if there is any topic कि आपको हाँ इस टॉपिक में आपको पढ़ना है, ये जो टॉपिक है हमें नेक्स्ट क्लास में कवर करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात भी ज़रूर बताइएगा। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई रियली होप you all are doing well, you all are doing great, you all are healthy and happy as well. So yeah, thanks for watching.